हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कुमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम समझने जा रहे हैं वो है सोशल ऑडिट, जिसमें हम समझेंगे इसके मीनिंग को, इसकी हिस्ट्री, इसके ऑब्जेक्टिव्स को, एज वेल एज द चैलेंजेस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद इट्स मीनिंग। सोशल ऑडिट का मतलब क्या है? तो सोशल ऑडिट किसी पॉलिसी या स्कीम का एक ऐसा इवैल्यूएशन है जो कि जॉइंटली सरकार और पब्लिक द्वारा किया जाता है। और ये किस पर एम्फसाइज करता है? ये एम्फसाइज करता है ऐसे लोगों पर जो कि एक पॉलिसी से बेनिफिट करते हैं या उससे अफेक्ट होते हैं। इसके लिए एक टर्म भी यूज की जाती है, स्टेक होल्डर्स, टू रेफर टू द पीपल जो एक पॉलिसी से अफेक्ट होते हैं। ये फाइनेंशियल ऑडिट से भी अलग होता है। अब फाइनेंशियल ऑडिट में क्या होता है? उसमें तो अकाउंट्स को एग्जामिन किया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या वो वेल मेंटेन्ड हैं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन सोशल ऑडिट इससे अलग है। उसमें क्या होता है? सोशल ऑडिट में आप एक स्कीम या पॉलिसी को इवैल्यूएट करते हो, उसका मूल्यांकन करते हो, ये देखने के लिए कि क्या वो जनता तक पहुंच रही है और क्या जनता को प्रॉपर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। और ये कैसे किया जाता है? जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको जिम्मेदारी दी गई है उस स्कीम या पॉलिसी को जनता तक पहुंचाने की, उसका भी ऑडिट किया जाता है, उसके रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो जनता तक स्कीम पहुंचवा रहे हैं और क्या उसी फॉर्म में वो स्कीम पहुंच रही है जिस फॉर्म में मेंशन्ड है। क्या लोगों को उतना पैसा या बेनिफिट मिल रहा है जितना कि उस स्कीम में मेंशन किया गया है। और इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ यहाँ पे नहीं रुक जाता है, बल्कि जनता से भी जाकर पूछा जाता है, उनके घरों में जाके पूछा जाता है कि क्या आपको बेनिफिट मिला, जितने पैसे आपको प्रॉमिस किए गए उतने मिले या नहीं मिले। सो दिस इज हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ऑडिट। इसलिए इसको सोशल ऑडिट कहा जाता है, क्योंकि ये सामाजिक पर्सपेक्टिव से है। ये ऑर्गेनाइजेशन की सोशल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है कि क्या सोशल वेलफेयर स्कीम्स वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचा रही है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है। पॉलिसीज और स्कीम्स का इवैल्यूएशन चलता रहता है, इट नेवर स्टॉप्स। तो एक ऐसा इफेक्टिव तरीका है जिसके थ्रू क्या क्या इंकरेज किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंकरेज की जाती है, अकाउंटेबिलिटी इंकरेज की जाती है, लोगों का प्रोग्राम्स में जो पार्टिसिपेशन है या इन्वॉल्वमेंट है उसको इंकरेज किया जाता है। और ये आइडिया प्रपोज किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मेडवार द्वारा इन द ईयर 1972। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन की सोशल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, इवैल्यूएट भी उसको कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और सजेशंस दे सकते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। और इससे जनता को भी पता चलता है कि सरकार ग्राउंड लेवल पर कैसा वर्क कर रही है, सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसका जायजा वो लगा सकते हैं। क्योंकि खास बात सोशल ऑडिट की क्या है कि इस ऑडिट में जनता भी पार्टिसिपेट करती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ साथ सिटीजन्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो सिटीजन्स किसी एनजीओ से हो चाहे और किसी सिविल सोसाइटी से, मिलके ये ऑडिट किया जाता है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? इसकी जरूरत पड़ी थी करप्शन को टैकल करने के लिए लोअर लेवल्स पर, लोकल लेवल पर। कई बार क्या होता था कि सरकार स्कीम्स तो बना देती थी लेकिन जनता तक वो अच्छे से पहुंच नहीं पाती थी, क्योंकि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं जो इंचार्ज थे उन स्कीम्स को पहुंचाने के, वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहे थे, पैसा खा रहे थे, करप्शन कर रहे थे। इसके बाद टू स्ट्रेंथन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी, जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी इंचार्ज है लोगों तक स्कीम्स को पहुंचाने की, वो जवाबदेह बने अपने एक्शंस के लिए, उसकी जवाबदेही बढ़े। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब सोशल ऑडिट हो, अदरवाइज तो उन पर कोई डर ही नहीं होगा, वो जो चाहेगा वो करेंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उनके रिकॉर्ड्स को चेक किया जाएगा, तब वो रिस्पॉन्सिबल होकर कार्य करेंगे, उनकी आंसरेबिलिटी बढ़ेगी लोगों के प्रति। So it can be stated as an activity to audit a scheme program jointly by the government, civil society organizations and citizens, especially its beneficiaries. तो सोशल ऑडिट क्या है? मैं एक बार दोबारा से सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझा रही हूँ
कोई बुकिश वे में नहीं, एक स्कीम को या एक प्रोग्राम को इवैल्यूएट किया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या वो जनता तक प्रॉपर्ली पहुंच रही है, उसके बेनिफिट्स जो हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। और ये कैसे किया जाता है? जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंचार्ज है उस स्कीम को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी का ऑडिट किया जाता है, उसके रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है? सेकंड स्टेप, बेनिफिशियरीज के पास जाया जाता है, जो बेनिफिट्स ले रहे हैं उस स्कीम का, उनके पास जाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि जो आपको प्रॉमिस किया गया था आपको मिला, आपको क्या स्कीम्स मिल रही हैं, जो स्कीम में प्रॉमिस किया गया है उतना पैसा आपको मिल रहा है या उतना बेनिफिट आपको मिल रहा है। और इस प्रकार बेनिफिशियरीज के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मैच किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स हैं उनसे, ये देखने के लिए कि क्या वो आपस में मैच कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई घपला तो नहीं है। ये होता है सोशल ऑडिट। और इसके थ्रू ये भी देखा जाता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कर रही है, उसकी जवाबदेही बढ़ाई जाती है लोगों के प्रति। दिस इज सोशल ऑडिट, याद रख लो इसको। अब आता है कि सोशल ऑडिट की प्रोसेस क्या है, क्या प्रक्रिया है। अब आप ये समझ लोगे ना, आपको पूरी तरीके से समझ आ जाना है सोशल ऑडिट क्या है, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है, तो ध्यान से सुन लो इसको। सबसे पहला जो स्टेप होता है सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में वो होता है आइडेंटिफिकेशन। इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस स्कीम का सोशल ऑडिट करना है, कितनी स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा हो गया या मिड डे मील स्कीम्स है, ऐसी ही एक स्कीम को आइडेंटिफाई किया जाता है जिसका ऑडिट करना है। ठीक है, ये आ गया पहला स्टेप। और एक टीम तैयार की जाती है जो ऑडिट करेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वेरिफिकेशन। अब इस स्टेप में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अब सपोज कीजिए कि एक ऐसी स्कीम का सोशल ऑडिट किया जाना है जिसका प्रोविजन ये है कि रूरल एरिया में जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन होगा 30 साल से नीचे, उसको हर महीने 3,000 रुपया दिया जाएगा। ये स्कीम आइडेंटिफाई की गई है। तो वेरिफिकेशन स्टेज में क्या होगा, डेटा कलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के पास जाया जाएगा जो इंचार्ज है स्कीम की, लोकल लेवल पर लोगों तक ये स्कीम पहुंचाने के लिए। तो वो उनके रिकॉर्ड्स को चेक करेगी, बिल्स को और वाउचर्स को चेक किया जाएगा, रिपोर्टेड एक्सपेंडिचर क्या है उसको चेक किया जाएगा, इनवॉइसेस और रिसीट्स को एग्जामिन किया जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिकॉर्ड्स को एग्जामिन किया जाएगा या वहां पर ऑडिट किया जाएगा। और फिर रूरल एरिया टू रूरल एरिया जाया जाएगा और ऐसी जगहों पे जाकर सोशल ऑडिट टीम के जो लोग हैं वो ये पूछेंगे कि क्या लोगों को वो पैसा मिला, और अगर मिला है तो क्या 3,000 रुपये ही मिले हैं या उससे कम तो नहीं मिले हैं। हर चीज की जानकारी ली जाएगी। तो इस प्रकार डेटा कलेक्ट किया जाता है और इस डेटा को जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनसे मैच किया जाता है, जो रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन में दिखाए गए हैं उनसे मैच किया जाता है, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि लोगों को सच में स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और इस आधार पर क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस आती है जिसमें रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। फाइंडिंग्स के आधार पर एक रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है और उसी रिपोर्ट में सजेशंस दिए जाते हैं कि कैसे फर्दर इम्प्रोवाइजेशंस लाई जाएं, कैसे स्कीम को और प्रॉपरली तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इस प्रकार की सजेशंस भी उस रिपोर्ट में दी जाती हैं। ये होती है इंटायर प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिट। अब तो आपको समझ में 100% आ जाना चाहिए कि ये क्या होता है। अब बात कर लेते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सोशल ऑडिट इन इंडिया। इंडिया में क्या हाल है सोशल ऑडिट का, ये जान लेते हैं, है भी या नहीं है। तो सोशल ऑडिट का जो इनिशिएटिव है सबसे पहले कब लिया गया था, 1979 ईयर में लिया गया था। बाय हुम, बाय टिस्को और द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टिस्को ने तब सोशल ऑडिट कंडक्ट करे थे जमशेदपुर में। उसके बाद आई 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की 73rd अमेंडमेंट, जिसने ग्राम सभा को पावर दी सोशल ऑडिट करने की। वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये आपको मेन पता होना चाहिए, 73rd अमेंडमेंट। इसके बाद क्या आया, नरेगा। नरेगा ने क्या किया,
नरेगा ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर रेगुलर सोशल ऑडिट्स। नरेगा बाद में क्या बन गया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इस एक्ट ने भी ये कहा कि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट करना है किनका? इस स्कीम के अंडर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका। तो ये पहला ऐसा एक्ट था जो सोशल ऑडिट की बात करता था। उसके बाद कुछ और स्कीम्स भी थी जिन्होंने सोशल ऑडिट की बात करी, जिसमें आते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड स्वच्छ भारत मिशन। एंड जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, मेघालय पहली ऐसी स्टेट थी इंडिया की जिसने सोशल ऑडिट लॉ पास किया। तो इस स्कीम के तहत लगभग 21 स्कीम जो एग्जिस्ट करती है मेघालय में, उनका सोशल ऑडिट किया जाता है। सो ये है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सोशल ऑडिट इन इंडिया। अब मेनली समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सोशल ऑडिट की, जरूरत क्यों पड़ती है सोशल ऑडिट की, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य है इसका वो ये, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए और जो इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी हो टुवर्ड्स द पीपल। इस उद्देश्य की वजह से सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट आया कि इंश्योर किया जाए कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। फिर दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंकरेज पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन जो है उसको इंकरेज करना। कैसे? वो सोशल ऑडिट का पार्ट जो बनते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और सोशल ऑडिट टीम का पार्ट बनकर वो ये देखते हैं कि एक स्कीम प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई। फिर इसका ऑब्जेक्टिव था टू आइडेंटिफाई द गैप्स, ये जान पाना कि जो लोगों को प्रॉमिस किया जा रहा है और जो लोगों को मिल रहा है, क्या उसके बीच में कोई गैप है। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉमिस किया जा रहा है 5,000 रुपये, मिल रहे हैं 1,000 रुपये। तो इन गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट दिया गया। अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू स्प्रेड अवेयरनेस, जो बेनिफिशियरीज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम या सर्विस के, उनके बीच में एक अवेयरनेस बढ़ाई जाए उस स्कीम को लेकर। उनको पता चले कि स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सो दैट वो अवेयर हो जाए सर्विसेज को लेकर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट लाई जाए ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन एक वेलफेयर स्कीम को जनता तक पहुंचा रही है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, रिपोर्ट्स में सजेस्ट किया जाता है कि कैसे एक स्कीम को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये सजेशंस भी दिए जाते हैं और ये मेक श्योर किया जाता है वो एक बेहतर तरीके से सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सके, सो दैट उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सके सोसाइटी पे। Another importance is increasing effectiveness of local development programs. Local development programs की effectiveness बढ़ाई जाए। सोशल ऑडिट के थ्रू मेक श्योर किया जाए कि सर्विसेज या प्रोग्राम्स जो हैं वो लोगों तक प्रॉपर्ली पहुंच रहे हैं, और अगर वो प्रोग्राम्स लोगों तक प्रॉपर्ली पहुंचेंगे तभी तो उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन ऑन सोशल रिसोर्सेज एलोकेशन। सोशल ऑडिट के थ्रू ये फाइंड आउट किया जाए कि जो रिसोर्सेज एलोकेट की गई हैं एक प्रोग्राम के लिए या एक सर्विस के लिए, क्या उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या करप्ट ऑफिसर्स उन रिसोर्सेज का अपने लिए यूज कर रहे हैं। तो इस पर इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू सोशल ऑडिट। अनदर इज देयर एडवाइजरी रोल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ऑडिट के थ्रू बाद में एडवाइस दी जाती है कि कैसे प्रोग्राम्स को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रोवाइज किया जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज तक पहुंच सके और एक बेहतर तरीके से पहुंच सके। एंड टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ फंड्स एंड अथॉरिटी, ये मेक श्योर करना कि कोई फंड्स का और अथॉरिटी का मिसयूज तो नहीं कर रहा है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑडिट का। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल ऑडिट। और ये था हमारा सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट फेस कर रहा है? सबसे पहला चैलेंज है लिमिटेड पीपल्स पार्टिसिपेशन। लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत कम है सोशल ऑडिट में। मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं है सोशल ऑडिट होता क्या है।
ऐसे में उनका पार्टिसिपेशन भी लिमिटेड हो जाता है। कई बार लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उनकी पार्टिसिपेशन भी कम होती है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ ट्रेन्ड ऑडिटर्स, ऐसे ऑडिटर्स की कमी है जो सोशल ऑडिट में ट्रेंड हो, दैट इज अनदर चैलेंज। एब्सेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्टिगेट एंड एक्ट ऑन सोशल ऑडिट फाइंडिंग्स। सोशल ऑडिट के बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसमें सजेशंस भी दे दिए जाते हैं, लेकिन एक ऐसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की कमी है जो इन्वेस्टिगेट कर सके उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर और उन फाइंडिंग्स के बेसिस पर एक एक्शन ले सके। ये एक चैलेंज है सोशल ऑडिट का इंडिया में। देन ग्राम सभा मेंबर्स आर ऑल्सो अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स टू सोशल ऑडिट। ग्राम सभा मेंबर्स भी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनको भी नहीं पता ज़्यादा सोशल ऑडिट के बारे में। मेनली प्रॉब्लम यही है, सोशल ऑडिट का चैलेंज यही है कि लोगों को पता ही नहीं है ये क्या है, कैसे किया जाता है। तो जब अवेयरनेस होगी तभी तो लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, इसके बारे में जान पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में अवेयरनेस एक क्रिएट की जाए। अनदर चैलेंज इज द लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल विल। एडमिनिस्ट्रेटिव विल भी नहीं है, ना ही पॉलिटिकल विल है सोशल ऑडिट्स को लेकर। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चाहेगा कि सोशल ऑडिट हो, क्यों वो अकाउंटेबल बने, क्यों वो ट्रांसपेरेंट होकर काम करें। दैट्स व्हाई दे आर नॉट सीरियस अबाउट सोशल ऑडिट्स। देन लैक ऑफ स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई स्ट्रिक्ट पेनल्टी नहीं है अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को या गाइडलाइंस को ब्रेक करे। अगर ये फाइंड आउट किया भी जाता है कि स्कीम्स लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही हैं, बल्कि ऑफिसर्स खुद ही पैसा खा रहे हैं, तब भी कोई स्ट्रिक्ट पेनल्टी का कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये भी एक चैलेंज है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस भी है। ये लोगों के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करती है, वो पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्टिविटी में और इससे उनके बीच में अवेयरनेस भी बढ़ती है सोशल ऑडिट को लेकर। इट ऑल्सो रिड्यूसेस करप्शन। अगर ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ऑफिशियल करप्शन करने से डरेगा, क्योंकि कोई भी अगर इरेगुलरिटी है या कोई भी मैल प्रैक्टिस है उसको अनकवर किया जाएगा थ्रू द सोशल ऑडिट, और SA से हम शॉर्ट में कह सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग गैप्स, जैसा मैंने पहले बताया था कि लोगों को क्या प्रॉमिस किया जा रहा है और उनको क्या मिल रहा है, उसके बारे में हमें पता चलता है। Ensures accountability and transparency. Yes, it does. ऑफिशियल्स को ट्रांसपेरेंट होकर कार्य करने के लिए मजबूर कर देती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी किया जाता है और उनके कार्य पर फीडबैक भी दिया जाता है। एंड इम्प्रूव्स प्रोफेशनलिज्म। ग्राम सभा जो हैं वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करती हैं। एंड इट इम्प्रूव्स प्रोफेशनलिज्म। जो लोकल बॉडीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंचार्ज है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, बेशक वो पंचायती क्यों ना हो, उनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जब भी सोशल ऑडिट होगा उन रिकॉर्ड्स को चेक किया जाएगा, एक एक चीज को, एक एक स्पेंडिंग को चेक किया जाएगा। तो इससे एक प्रोफेशनलिज्म आता है। ऑफिशियल्स वर्क लाइक प्रोफेशनल्स। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कलेक्टिव प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है सोशल ऑडिट के थ्रू जिसमें ऑफिशियल साथ में आते हैं, सिटीजन साथ में आते हैं, जो स्कीम के बेनिफिशियरीज हैं वो साथ में आते हैं और क्या कंडक्ट करते हैं, ऐसे कंडक्ट करते हैं, सोशल ऑडिट कंडक्ट करते हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ऑडिट और ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि इसको लेकर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। जिस दिन अवेयरनेस बढ़ जाएगी उस दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल बनने वाला है और लोकल बॉडीज को और ऑर्गेनाइजेशंस को जो इंचार्ज होती हैं वेलफेयर स्कीम्स की, उनकी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी उस दिन। इसके साथ ही साथ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है जो रिपोर्ट्स में दी गई फाइंडिंग्स के आधार पर इन्वेस्टिगेट कर सके उन ऑफिशियल्स को जो इन स्कीम्स को सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाए। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।